हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के ऊपर, जो है क्या हर कोई पेट का दर्द पेट का कैंसर हो सकता है क्या। मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कम्मार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ और मेरा स्पेशलिटी है डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स। मैं मेरे प्रैक्टिस में 5,000 से भी ज़्यादा कैंसर के सर्जरीज कर चुका हूँ। कई सारे पेशेंट जो मेरे पास आते हैं वो ये कंप्लेंट के साथ आते हैं कि पेट का दर्द है। कई बार पेशेंट्स को अपने कंप्लेंट्स ठीक तरह से एनालाइज करके सही टर्मिनोलॉजी या सही शब्दों में एक्सप्रेस करना उनके लिए मुश्किल होता है। तो जब हम और ज़्यादा पूछते हैं तो हमें पता चलता है कि पेट का दर्द जैसे पेशेंट समझता है उसमें कई सारे छोटे मोटे चीज़ें हो सकती हैं। इसमें हो सकता है कि छाती में जलन हो सकता है या पेट में जलन हो सकता है, गैस का प्रॉब्लम हो सकता है, खट्टे डकार आ सकते हैं या गले में थोड़ा खिचखिच हो सकता है। इसके साथ उल्टियाँ हो सकती हैं और टॉयलेट में या पैखाने में काले रंग का पैखाना जा सकता है। थोड़े लोग ऐसे भी कंप्लेंट करते हैं तो कभी उल्टी होता है तो उसमें हल्का सा खून का लक्षण रहता है, तो और उसके साथ कई बार खाना निगलने में दिक्कत होती है। तो ये सब जो कंप्लेंट्स हैं इनको मिला के कई बार पेशेंट्स ऐसे समझते हैं, सब मिला के पेट का दर्द ऐसे समझते हैं। तो पहले हमें ये जानना प्रैक्टिस में ज़रूरी होता है कि ये जो पेट का दर्द करके जो कंप्लेंट लेके आते हैं इनमें सिर्फ पेट का दर्द है क्या और कई सारे लक्षण है क्या। तो इससे हमें थोड़ा आइडिया आता है कि किस वजह से हुआ रहेगा। तो जैसे आज का सवाल है, जो डिस्कशन है, क्या ये सब जो लक्षण मैंने अभी आपको समझाए ये पेट के कैंसर से हो सकता है क्या। छोटा आंसर है कि हाँ, ये सब जो कंप्लेंट्स है पेट के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। बट इससे कई इम्पॉर्टेंट और कई कॉमन दूसरे कारण हैं। वो है कि पेट के अल्सर्स, एसिडिटी, और एसिड जो पेट में पैदा होता है वो जो अन्न की नली में रिफ्लक्स होना, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। पित्तकोश में जो पथरी होते हैं उससे भी ये कंप्लेंट हो सकते हैं। और पेट का हर्निया, जहाँ पेट अपना स्वाभाविक जगह को छोड़ के छाती में या आजू बाजू में मूव कर लेता है। इन सब चीज़ों से ये सब लक्षण होने के चांस ज़्यादा है, ना कि कैंसर से। तो क्या किस चीज़ से पेट का दर्द और बाकी सब लक्षण पैदा हो रहा है ये सिर्फ पेशेंट से बात करके या क्लिनिक में जांच करके पता चल सकता है। छोटे इसमें बोला जाए तो एक्सपीरियंस डॉक्टर जो है पेशेंट के साथ बात करके और पेशेंट को जांच करके हल्का सा अंदाज़ा लगा सकता है। बट हर बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि एग्जैक्टली किस चीज़ से ये प्रॉब्लम हुआ है ये जानना। तो इसके लिए हमें कई बार दूसरे टेस्ट को यूज़ करना पड़ता है कि डायग्नोसिस तक पहुंचने के लिए। ये टेस्ट कौन से हैं? एक तो स्वाभाविक है, एक साधारण सा टेस्ट है जो सोनोग्राफी बोलते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसमें हम पेट को स्कैनिंग करके देखते हैं कि पित्तकोश में पथरी है या पेट का जो वॉल है वो सूजा हुआ है या और कोई प्रॉब्लम है, हर्निया है, ये सब जाना जा सकता है। और दूसरा एक बहुत ही वाइडली अवेलेबल और सब जगह पे जो आसानी से किया जा सकता है, एक तो है एंडोस्कोपी, जिसमें हम एक दूरबीन को अन्न की नली से, मुंह से और अन्न की नली से पास करके पेट के अंदर झांक के देख सकते हैं कि अंदर क्या है। और तीसरा है सीटी स्कैन, जो जब हमें लगता है कि और एडिशनल टेस्टिंग लगेगा पेशेंट का प्रॉब्लम जानने के लिए, तब हम सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं। क्या ये सारे टेस्ट हर बार ज़रूरी है? ये टेस्ट सारे हर बार करने का ज़रूरत नहीं है। अगर डॉक्टर को लगता है या हमें लगता है कि ये साधारण से कंप्लेंट्स हैं और इनको दवाइयों से मैनेज करने का पॉसिबिलिटी है, तो हम हर बार यही कोशिश करते हैं कि 1 या 2 हफ्ते तक टैबलेट दे के, मेडिकेशंस दे के, थोड़ा बहुत उनका लाइफस्टाइल में चेंजेस करके इसका सुधार होता है क्या देखते हैं। अगर जब 2 हफ्ते के मेडिकल मैनेजमेंट के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तब जाके हम सोचते हैं कि इसको एडिशनल टेस्टिंग करना चाहिए। क्या ऐसे भी हो सकता है कि कहीं जहाँ पे हम सोचते हैं कि जैसे पेशेंट हमको मिलता है और जब हम उसका जांच करते हैं कि तुरंत हम टेस्ट बोलते हैं?
हाँ, ऐसे होने के थोड़े चांसेस रहते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा शंका रहता है कि प्रॉब्लम जो हम डील कर रहे हैं वो काफ़ी बड़ा है। ये कब होता है? ये जब होता है जब पेशेंट 50 के उम्र से ऊपर रहता है, उसमें स्मोकिंग, ड्रिंकिंग का हैबिट का हिस्ट्री रहता है, और सडन वेट लॉस जहाँ पे पेशेंट का काफ़ी सारा वज़न घट गया है और पेशेंट को उल्टियों में खून आना या पायखाने में काले रंग का पायखाना होना, ये सब कंप्लेंट जब भी रहते हैं तो तब इसको जल्दी से जल्दी और जांच करके डायग्नोसिस पे पहुंचना ज़रूरी है। इन सब चीज़ों में हम मेडिकल मैनेजमेंट में टाइम वेस्ट करना नहीं चाहते हैं। जल्दी से जल्दी और एडिशनल टेस्ट करके हम डायग्नोसिस तक पहुंच के उसका ट्रीटमेंट चालू करना चाहते हैं। एक और कॉमन सवाल है जो मुझसे पूछा जाता है कि ऐसे जो पेट के दर्द के लिए कोई घरेलू नुस्खे या घर पे मैनेज कर सकते हैं क्या? थोड़े बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस और थोड़े बहुत डाइट के चेंजेस के साथ एसिडिटी वगैरह का प्रॉब्लम हम कम कर सकते हैं। एक तो अभी मॉडर्न लाइफस्टाइल में मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम एसिडिटी का और जो पेट के दर्द का है कि इर्रेगुलर फूड हैबिट्स, जहाँ पे हम टाइम टू टाइम खाना नहीं खाते हैं, भले ही वो सुबह का नाश्ता हो या दोपहर का खाना हो या रात का खाना हो। एक रेगुलर इंटरवल में खाना, तो उसका बॉडी का एक रिदम बना रहता है जिससे एसिडिटी का चांस और पेट के दर्द का चांस कम होता है। और दूसरा है हैबिट्स, जहाँ पे हम देखा जाए तो आजकल कई सारे लोगों में बुरी आदतें रहती हैं, दैट इंक्लूड्स अल्कोहल इंटेक एज वेल एज स्पाइसी फूड, अनहाइजीनिक फूड एंड स्मोकिंग। इन सब चीज़ों से भी मतलब पेट का दर्द का चांस बढ़ जाता है। तो ये दो चीज़ें अगर हम एडजस्ट करते हैं ताकि रेगुलर खाना खाना, बुरे आदतों को अवॉइड करना और हेल्दी हैबिट्स लाइक एक्सरसाइज एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, तो ठीक दिन में हर रात को 6 से 8 घंटे का नींद, इन सब चीज़ों से ये जो रूटीन प्रॉब्लम्स जो हैं जो पेट के दर्द की तरफ प्रेजेंट कर सकते हैं, इनको हम टैकल कर सकते हैं। तो बॉटम लाइन दोस्तों ये रहेगा कि कोई भी पेट का दर्द 2 हफ्ते से ज़्यादा है या पेट का डिस्कम्फर्ट है, बाकी जैसे लक्षण हमने डिस्कस किया, ये 2 हफ्ते से जब ज़्यादा रहता है तो हमेशा ये बेटर है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे जांच करवाएं और उनसे ट्रीटमेंट और सलाह मशवरा करें और उनसे ट्रीटमेंट लें। अगर डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि एडिशनल टेस्टिंग का ज़रूरत है तो ये करना ज़रूरी है कि ताकि हम कैंसर जैसे लक्षणों को जल्दी पकड़ें और उनको मिस ना करें। पेट के दर्द के ऊपर आपको और कई सवाल हैं तो आप हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं, नहीं तो नीचे दिए गए ईमेल पे आप अपना ईमेल छोड़ सकते हैं और जानकारी के लिए। थैंक यू।